गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप सबका स्वागत करता हूं एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, एमपी कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं और 20 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कुछ ही देर में छूटने वाला है। कैंडिडेट्स बाहर आएंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के पेपर का लेवल क्या रहा, कौन कौन से नए चेंजेस देखने के लिए मिले और आज के पेपर का लेवल क्या रहा। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह धाकड़। सुरेंद्र जी, कहाँ से आए आप? सर मुरैना से। कहाँ से? मुरैना से। मुरैना जिला से आए जी। कैसा रहा आपका पेपर? हाँ ठीक था। ठीक था। स्कोर 70 आए। आपका 70 स्कोर रहा। हाँ। अच्छा, और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? लैब में सर मुझे तो आसपास मेरा ही हाईएस्ट था शायद। आपका हाईएस्ट था 70। और बताइए पेपर का बारे में कि कैसा क्या लेवल रहा उसका? सर थोड़ा सा जीएस लेंदी थी। अच्छा। या सर। और मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स का लेवल क्या था? सिंपल ही था मैथ्स तो। सिंपल ही था। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट के आए थे 4-5 क्वेश्चन, एक नंबर सिस्टम से आया था और परसेंटेज से आए थे और प्रॉफिट लॉस से आए थे। एवरेज से? एवरेज से भी एक क्वेश्चन था। अच्छा, रेशियो से? रेशियो से कोई क्वेश्चन नहीं आया। और एलिगेशन से? हाँ, एलिगेशन से क्वेश्चन था एक। अच्छा। टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क्स की कोई क्वेश्चन नहीं आया। टाइम एंड डिस्टेंस से? ना, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आया। हाँ थे सर, टाइम एंड डिस्टेंस थे। अच्छा। हाँ, 2 क्वेश्चन थे। और प्रायिकता से क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पर प्रायिकता से। किस टाइप का क्वेश्चन था? नॉर्मल था, बस ये 4 सिक्के उछाले जाते हैं। अच्छा। वो उसमें से डबल प्रायिकता। हाँ, कम से कम 2, एटलीस्ट 2 प्रायिकता, पट्टा नहीं प्रायिकता। और एडवांस का पोर्शन कितना देखने के लिए मिला? एडवांस के 2-3 क्वेश्चन ही थे। 2-3 क्वेश्चन ही थे एडवांस के। हाँ। और जीके जी से था। अच्छा। हाँ। और जीके जीएस की बात की जाए तो थोड़ी सी मॉडरेट बोलेंगे। हाँ, एक 2 क्वेश्चन करंट के थे, बाद बाकी सब एमपी जीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? कोई क्वेश्चन नहीं आया एमपीजी के से। और करंट अफेयर से? करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन थी। 1-2 क्वेश्चन। और ओवरऑल बात की जाए पेपर की तो किस लेवल में रखेंगे आप? थोड़ा सा लेंदी रखेंगे सर क्वेश्चन। अच्छा। थोड़ा सा। टाइमिंग का कुछ इशू रहा, कुछ टाइम कम पड़ा हो? सर मेरी तो थोड़ा सा टाइमिंग मेरे लिए कम नहीं पड़ा, और बाद बाकी पता नहीं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, हाय, हेलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार लोधी है। जी, कहाँ से आए आप? मैं पिछोर, शिवपुरी जिला। शिवपुरी जिला से। जी बताइए कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बढ़िया रहा, 78 नंबर आए हैं अपने। 78 आपका स्कोर रहा। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? अपने ही था। अच्छा, आपका ही था। जी, अच्छा स्कोर है आपका। बताइए पेपर का लेवल कैसा रहा और कौन कौन से टॉपिक था? तो बढ़िया, बस 1-2 क्वेश्चन थे जो मतलब करंट के थे। परेशान एमपी जीके से तो कोई देखने को नहीं मिला मेरे को। मैंने सोचा था एमपी आएगी लेकिन नहीं आई है। मैथ रीजनिंग बढ़िया रहा अपना। और जो 2022 का भी एक डाल दिया था करंट का, पुराना वाला। हाँ, जो फिर उसके अलावा और भी थे, मतलब जो पुरानी जो करंट थी पुरानी डाली है ज़्यादातर करंट उनने। और जीके वगैरह और साइंस बायोलॉजी से बन रहे हैं, सवाल वगैरह जो लाइक इन जो उनसे आ रहे हैं क्वेश्चन। और मतलब कुछ क्वेश्चन उससे भी आए हैं, क्या बोलते हैं, अलजेब्रा से थे कुछ क्वेश्चन। हाँ, एक मिला है, ज़्यादा नहीं उसमें। फिर तो और जितने टॉपिक हैं सब टच किए हैं लगभग, एक एक दो सबसे ज़्यादा 2 चक्रवृद्धि ब्याज के थे वो सीआई के, और परसेंटेज के थे 2-3, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी था क्वेश्चन। हाँ, एज वाले भी थे। हाँ, और सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, बोर्ड मास। नावधारा से क्वेश्चन था? हाँ, नहीं था। ट्रेन से था एक। अच्छा, सीआईएसए का पोर्शन कितना रहा? सीआईएसआई क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे ओनली। एक बहुत हार्ड था, एक बहुत लॉलीपॉप था। किस टाइप का पूछा गया था? इस टाइप का पूछा गया था, एक मतलब 18,000 रुपये थे, उस पर 3 वर्ष के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। हाँ, 10% की रेट से। जीके जीएस की बात करें तो वो भारतीय संस्कृति से रेगुलर ही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो आज की शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिले? मुझे तो नहीं मिला, एक क्वेश्चन था अकेला। अच्छा। हाँ, लगभग एक था। और एमपी जीके से? एक भी नहीं मिला। मैं तो पूरा उसको अच्छे से करके आया था, एक भी नहीं मिला उसमें। एमपी जीके से कोई क्वेश्चन? कोई टच भी नहीं किया उनने, कहीं से ही नहीं पूछा। अच्छा। हाँ। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? रीजनिंग का बहुत अच्छा लेवल है, अगर जिसने पढ़ी होगी तो पूरे में से पूरे ही आएंगे उसके लगभग। क्योंकि मुझे तो बहुत सरल लगी रीजनिंग। तो रीजनिंग में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? मुझे सबसे ज़्यादा कथन निष्कर्ष के, वो ए और आर वाला होता है कथन, ये सही है, ये गलत है, ये वाला। और 2 वे थे, मतलब या तो ये या तो वो वाले क्वेश्चन थे। अच्छा। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? हाँ, नहीं था रीजनिंग में नहीं था।
एक क्वेश्चन था लेकिन वो ऐसा लेवल नहीं था जैसा कि होना चाहिए। वो जैसे ESB का एक फेवरेट क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का, तो इनइक्वलिटी से क्वेश्चन देखने नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, उससे नहीं आया। पजल से क्वेश्चन, पजल से नहीं आया, सीटिंग अरेंजमेंट से, सिटिंग अरेंजमेंट से थे। अच्छा, मतलब वो ऐसे था कि ये नाटा यानी छोटा बड़ा था उसका, ऐसा था। एनालॉजी से एनालॉजी से नहीं था। ओवरऑल अगर बात की जाए पेपर को तो किस में मतलब लेवल में रखेंगे आप? मतलब ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो किस लेवल में रखेंगे, इजी, मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, वो जीके की अगर बात की जाए तो जीके में भी वो एक थोड़ा हार्ड हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि मतलब जो पुरानी पूछ ली है, कुछ 2022 के भी थे उसमें क्वेश्चन, जो हॉर्नबिल वगैरह आ गई थी तो 2022 के ही थे। जीके में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे थे, तो इस बार थे 2 क्वेश्चन थे समथिंग। किस टाइप के क्वेश्चन थे? वो मतलब एक था, याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आपने पिछले कुछ रिव्यूज़ देखे हों तो क्या सेम पैटर्न रखा है पेपर का या फिर चेंज मिला है? नहीं, चेंज मिला है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एक देखा था उससे तो बहुत चेंज है, थोड़ा लेवल अप हुआ है। मतलब थोड़ा तो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना हार्ड था जो CISI का था, देखने में लग रहा था बहुत जी, और लेकिन फाड़ू था वो क्वेश्चन बहुत। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो सर, हेलो, क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह राजपूत, महिपाल जी, कहाँ से आए आप? हरदा। हरदा जिले से। जी बताइए, कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा, क्या स्कोर रहा आपका? 83। 83, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 85 का सुनने में आ रहा है। 85 का सुनने में आ रहा है, मतलब बताइए पेपर का लेवल कैसा रहा? और पेपर का लेवल इजी है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? मैथमेटिक्स में वही जो पैटर्न जो है पूरा का पूरा सेम टू सेम है, और सभी क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। अच्छा, सभी इजी टू मॉडरेट हैं। हाँ, मॉडरेट तो मुझे नहीं लगा। अच्छा, कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखने के लिए मिले? एक था CI का। CI का क्वेश्चन। हाँ, बाकी तो सभी कैलकुलेटिव नहीं लगे मुझे, और फिर प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो अरिथमेटिक्स से ही ज़्यादा पोर्शन है। हाँ, अर्थमेटिक्स ही है, एक या दो एक ही क्वेश्चन था एडवांस से। अच्छा, एडवांस से कैसा क्वेश्चन देखने के लिए मिला आपको? एडवांस से भाई मेंसुरेशन का ही था, 2D। हाँ हाँ। अच्छा, और अगर हम जीके की बात करें तो जीके का लेवल क्या रहा? जीके का लेवल ये बोल सकते हैं कि मॉडरेट था, मतलब जिसका एकदम परफेक्ट जीके है, जिनको एकदम परफेक्ट है वो अच्छा स्कोर कर सकता है जीके में। और बाकी जिन्होंने करंट अफेयर में लास्ट 2 ईयर की जिसने कंप्लीट कर रखी है वो अच्छा स्कोर करेगा। अच्छा, जीके की बात करें तो फिर जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? हाँ, जियोग्राफी से था। किस टाइप के क्वेश्चन थे? सौर मंडल से था एक क्वेश्चन। और हिस्ट्री से क्वेश्चन? हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन देखने के? क्वेश्चन में ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा था, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो जाती है, और याद नहीं आ रहा अभी, तो अभी एक क्वेश्चन अच्छे से याद है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नहीं था। और इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। और MPG के ना के बराबर है। ना के बराबर ही है। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लेवल क्या रहा? इजी है, इजी। हाँ, बनने जैसी है पूरी। बिल्कुल। तो रीजनिंग में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी के 1 या 2 क्वेश्चन थे, और वो जो क्या बोलते हैं या वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, या तो या नहीं वाले, उसके कथन निष्कर्ष के, हाँ 4 से 5 क्वेश्चन है उसके भी। और कथन और अवधारणा? अवधारणा का एक भी नहीं था। और डायरेक्शन से क्वेश्चन? डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। और ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशनशिप से ध्यान नहीं है, एक आधी होगा, और मेरे को ध्यान है शायद है ही नहीं। और सीरीज से? सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ। और मिरर इमेज से? 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन थे। और फाइंडिंग इमेज से? फाइंडिंग इमेज से एक भी नहीं था। अच्छा, अभी 2-3 शिफ्ट से वो क्लॉक से क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, कैलेंडर से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? नहीं है। ठीक है। और अगर ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो कैसा रहा? मतलब अब सर मुझे तो इजी लगा है, इजी है, बाकी ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। अच्छा देखने की नहीं। हेलो सर, हेलो, क्या नाम है आपका? अक्षय सोनी। अक्षय जी, कैसा रहा आपका पेपर? मेरा पेपर थोड़ा अच्छा रहा, 60 मार्क्स आए। अच्छा, 60 मार्क्स आए। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? हाईएस्ट तो मुझे सुनने में आया 65 आए। 65? अच्छा, बताइए पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर का लेवल बाकी दिनों के मुकाबले जो मैंने एनालिसिस देखा था उससे थोड़ा हार्ड आया। थोड़ा सा टफ लगा आपको? हाँ,
मतलब उसमें थोड़ा एलजेब्रा के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे आज। अच्छा, अलजेब्रा से किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? से मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन, मतलब जो a माइनस बी, फिर वो रूट के अंदर काफ़ी सारे मतलब वैल्यूज़ दे के रखी थी, तो उनके लिए फॉर्मूले लगते, तो वो थोड़ा मुझे हार्ड पड़ा। मैं कोशिश कर रहा था कि उनको सोल्व करूँ, लेकिन आ नहीं रहा था आंसर। कौन से सब्जेक्ट ने ज़्यादा आपको परेशान किया? एलजेब्रा ही। और थोड़ा वो जीके के अंदर उन्होंने इस बार मतलब ज़्यादातर अवार्ड्स के बारे में पूछा, और मतलब किसने कौन से फील्ड में अवार्ड अचीव किया, कौन से सन में किया, और सागरों के बारे में पूछा, जियोग्राफी से रिलेटेड कि कौन सा सागर कहाँ किस सागर में मिलता है, कहाँ पर कौन सी खाड़ी है, ये सारे बारे में पूछा उन्होंने। मतलब इंडिया तो नहीं, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के बारे में पूछा उन्होंने ऐसा। और मैंने सोचा था कि नदियों के बारे में पूछेंगे, मतलब जैसे एमपी की या इंडिया की, लेकिन उन्होंने ना नदियों के बारे में पूछा ना कुछ, बस अवार्ड्स और जियोग्राफी, वर्ल्ड की जियोग्राफी, इसके बारे में पूछा। जीके में स्टैटिक्स से ही ज़्यादा पोर्शन था या अदर सब्जेक्ट से? स्टैटिक्स से थोड़ा बहुत था, लेकिन फिर भी मतलब मुझे थोड़ा हार्ड लगा आज। मतलब मैंने जैसे तैयारी करके आया था, एनालिसिस देखा था मैंने 4-5 दिनों का, तो मैं सोचा भाई ऐसा आएगा पेपर, लेकिन उस हिसाब से जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं आया। हालांकि मार्क्स तो अच्छा है 60, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर 70-80 के अबव आते तो थोड़ा अच्छा रहता। ठीक है, और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो कैसी थी रीजनिंग? रीजनिंग अच्छी थी, लेकिन मतलब रीजनिंग में मैंने जो टॉपिक सोचे थे कि हाँ ये आएंगे उठ के, वो नहीं आया। मतलब उन्होंने ABCD रैंकिंग वाली जो दे दी, और फिर बैठक वाइज था वो नहीं उठ के आया। फिर और क्लॉक वाइज जो क्लॉक के जो क्वेश्चन आए थे उनमें से एक ही क्वेश्चन आया डिग्री वाला, कि कितने डिग्री का कौन बनाती है, एंगल बनाती है, और 2-3 क्वेश्चन उठ के आए थे। तो ऐसे 2-3 मैंने टॉपिक सोच के रखे थे आएंगे, लेकिन उनमें से मतलब मैक्सिमम टॉपिक आए नहीं। अच्छा, कैलेंडर से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, कैलेंडर से एक भी नहीं दिखा। ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो किस लेवल में रखेंगे आप? फ़िलहाल मैं पिछले अगर 10 दिनों का बताऊँ, मतलब बच्चों के मार्क्स भी अच्छे हैं, बच्चे बोल भी रहे थे भाई अच्छा पेपर आ रहा। एनालिसिस के थ्रू अगर मैं बताऊँ तो पेपर मतलब थोड़ा हार्ड आया है, थोड़ा हार्ड आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। 20 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। हमने कैंडिडेट से जानने की कोशिश करी कि आज के उनके पेपर का लेवल क्या रहा, किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। अभी भी लेवल लगभग सेम ही चल रहा है, इजी टू मॉडरेट है। आज का जो हाईएस्ट स्कोर है 85 सुनने के लिए मिला है, और 83 एक का स्कोर रहा है। क्वेश्चन पेपर इजी आ रहा है, जिनकी तैयारी अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स कर रहे हैं,